चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, कल आप लोगों ने पढ़ाई की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। टेंस हम पढ़ रहे थे और टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिया था, मतलब प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट। टेंस में पास्ट, ये टेंस में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा कि पास्ट में जैसे इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट से रिलेट करते हुए वर्ड्स कई इसमें आते हैं, उनको भी ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए, पास्ट के जो वाक्य होते हैं और पास्ट का जो टाइम होता है वो प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, इनमें काम जो होता है, कार्य, एक्शन, वो जरूर पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, या चल रहा होता है, या पूरा हो जाता है, या पास्ट के निश्चित समय में होता है, तो उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन प्रेजेंट में क्या रहता था कि प्रेजेंट में काम शुरू होता है पास्ट में, भूतकाल में, और उसका प्रेजेंट पर इफेक्ट रहता है, मतलब जैसे प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में पूरा हुआ, ऐसे करके। लेकिन पास्ट टेंस के वाक्यों का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। पास्ट का काम पास्ट में ही शुरू होगा, पास्ट में ही पूरा होगा, पास्ट में ही चलता रहेगा, पास्ट में ही खत्म हो जाएगा। जो कुछ होना है उसका पास्ट में होगा। काम कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में काम तो शुरू होता है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट टेंस में वो प्रेजेंट में चल रहा होता है, प्रेजेंट में ख़त्म होता है, और फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में भी चल रहा होगा, फ्यूचर में ख़त्म होगा, पूरा होगा। लेकिन पास्ट टेंस की बात ऐसी रहती है कि वो पास्ट में ही रहता है, उसका प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहता है कि वे वाक्य जिनमें कार्य पास्ट टेंस में शुरू होता है और पास्ट के ही अनिश्चित समय में उसका होना पाया जाता है। पास्ट के अनिश्चित समय में होता है, पूरा अनिश्चित समय में होना पाया जाता है इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में पास्ट शोइंग वर्ड जरूर होते हैं। तो रिकग्निशन मैंने आपको बता दिया, पहला पहचान इसकी जो है वो मैंने बता दी कि पास्ट टेंस के वाक्यों में कार्य का पास्ट के भूतकाल के अनिश्चित समय में होना पाया जाता है। नंबर 2 इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में वही स्थितियाँ होती हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और अदर सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव में अलग व्यवस्था होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, नो हेल्पिंग वर्ब। अदर्स में डिराती है, डिराती है, ठीक है। मेन वर्ब में वही व्यवस्था, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, इसमें क्या रहता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होती। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो फर्स्ट आएगी। इसमें आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अदर्स में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, डिड प्लस ईयर। फोर्थ नंबर हमारे होते हैं एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स में मैं आपको बताऊं कि पास्ट शोइंग वर्ड होते हैं। एक तो आपका जैसे स्टडी, ठीक है, स्टडी हो गया। ईगो पहले, पहले मतलब भूतकाल। लॉन्ग ईगो, इसी तरह लॉन्ग ईगो मतलब ईगो होना चाहिए। वंस एक बार, किसी समय की बात है पहले। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। बैक, बैक भी पीछे मतलब भूतकाल में दिखाता है। बैक, लॉन्ग बैक, ठीक है। बैक हो गया आपका। लास्ट भी भूतकाल को शो करता है। लास्ट डे, लास्ट संडे, लास्ट इवनिंग या लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह से ईयर्स, ETC, ठीक है। लास्ट, प्रीवियस भी पहले को भूतकाल में दिखाता है। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस डे, ETC। ऐसे मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, कोई हो सकता है। स्टडी, ईगो, लॉन्ग ईगो, वंस, बैक, लॉन्ग बैक, लास्ट डे, इस तरह से शब्द जो भूतकाल को, पास्ट को शो करते हैं वो इसमें आते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पास्ट शोइंग वर्ड जरूर होगा। जैसे आई डॉट 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 गो टू दिल्ली yesterday। अब आप इस बात को देखिए, इसमें देखिए कोई एडवर्बियल है पास्ट को शो करने वाला है, ये रहा yesterday। तो जब ये yesterday, इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की बात आप देख लीजिए, इसमें नॉट है क्या? नहीं है ना, तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ। किसकी? गो की। गो की क्या होगी? वेंट। ओके। सेकेंड, वंस देयर लिव अ हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी। यहाँ पर नॉट नहीं है। एक बात, पास्ट शोइंग वर्ड ये रहा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव। लिव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट, ठीक है। और थर्ड एक और देख लीजिए, अर्लियर ऐसे बताते हैं। तो आई यही, ब्रैकेट में नॉट, ही नॉट कॉल मी, और लास्ट
नाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट आ गया वर्ड। लास्ट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये नॉट लगा हुआ है मतलब ये निगेटिव है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, अंदर चला जाए तो निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या आता है, डिड। नॉट ये है, और कॉल नहीं, तो ही डिड नॉट कॉल, फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, ही डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ओके, तो ये आपके पास्ट इंडेफिनिट हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, ये फिफ्थ के बाद 6 नंबर है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1 रिकॉग्निशन, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही जारी रहता है तो ये कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थ्रू के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता था नाउ, जो निकट समय को दिखाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में उसी का उल्टा देन आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है दिस, तो इसमें आता है दैट, उसमें आता है दीज, तो इसमें आता है दोज, सॉरी दोज, हाँ बिल्कुल सही, इसमें आता है दिस, उसमें आता है दोज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम पास्ट कंटिन्यूअस को समझ सकते हैं एडवर्बियल्स के माध्यम से। तो रिकॉग्निशन में मैंने आपको बता दिया कि वे वाक्य जिनमें कार्य का भूतकाल में शुरू होना और भूतकाल में ही जारी रहना पाया जाता है वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो आपका आएगा वाज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब। ठीक है। नंबर 3 मेन वर्ब। मेन वर्ब सभी में कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि आईएनजी फॉर्म, हमारे 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उन 6 के 6 कंटिन्यूअस टेंस में हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह मैं आपको बताऊँ, अगर इधर देखें तो आपके कंटिन्यूअस में जो कि 6 होते हैं आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ठीक है। 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, उनमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अपनी इंडेफिनिट होते हैं 3। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट, एक फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट जो है, इनके जो सेंटेंस है ना अदर्स वाले, इनमें भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव में वर्ब की 5वीं अवस्था या सेकेंड फॉर्म आती है। तो सेकेंड फॉर्म का रेशियो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में है, सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब अगर उस रेशियो से देखें तो सबसे ज़्यादा यही फॉर्म यूज होती है आईएनजी फॉर्म। फिर तो ये 12 टेंस में 50% में तो फोर्थ फॉर्म आती है, 25% में थर्ड फॉर्म आती है, 75% में चौथी और तीसरी अवस्था यूज होती है। बचते हैं हमारा 25% में 25 का 1/3 में ये आ जाता है, 2/3, मतलब बहुत ही कम। सेकेंड फॉर्म तो बहुत ही नॉर्मली जिसका परसेंटेज 2-4 होगा। ठीक है। तो इसके चौथे क्या है, एडवर्बियल्स देख लेते हैं। एडवर्बियल्स में देखो उसमें आता है नाउ, इसमें आता है देन।
देन, और उसमें देन, इन पास्ट ऐसे आ जाए, इन पास्ट, उसमें अगर एट दिस टाइम इसमें आ सकता है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, इन दोज डेज आ जाए, मंथ्स आ जाए, या ईयर्स आ जाए, ऐसे ETC। तो मतलब मेन क्या है इसमें, मेन ये दैट और दोज। देन पास्ट का शोइंग, पास्ट शोइंग हो। और कई बार हम देखते हैं वाक्य के बीच में अगर वाइल आ जाए, वाइल, तो दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होंगे, वाइल आ जाता है। कई बार इफ में आता है, इफ आ जाता है, व्हेन आ जाता है, इफ से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, वाइल्स बीच में आ जाए, ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बताऊं, आई डॉट 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 लिव और इन कोलकाता, देन। अब हमें इस वाक्य में देखना है, ये देखो देन है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। आई के साथ क्या आता है, वाज, और लिव की आईएनजी फॉर्म लिविंग, ठीक है। सेकेंड, ऐसे ही इन दोज डेज आ जाए, एट दैट टाइम आ जाए, ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वे वाले वाक्य जिनमें व्हेन, वाइल वगैरह आता है। व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, माई ब्रदर, या मोहन या कुछ भी, माई ब्रदर आल्सो, माई ब्रदर विद मी। तो जब ये देखिए इसमें आ गया, और ये व्हेन से स्टार्ट है, इसकी क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसकी सप्लीमेंट्री क्लॉज है, और इसके साथ में है। तो यहाँ पर व्हेन से स्टार्ट है, और दूसरा वाक्य ब्रदर वाज लिविंग विद मी, ठीक है। थर्ड देखिए, आई वाज वाचिंग टेलीविजन, या टीवी लिख लो, टीवी, वाइल माई ब्रदर स्टडी, या प्ले, या स्लीप, कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, वाइल। इधर क्या है, कंटिन्यूअस। जब इस तरफ कंटिन्यूअस हो, पास्ट, और इधर वाइल हो, तो दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, ठीक है। इस तरह से वाक्य होते हैं, और आपको एडवर्बियल मैंने आपको बता दिए, और एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग ये होंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं टेंस नंबर 7 में है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, पूरा होना। परफेक्ट शो करता है काम का पूरा होना। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि काम तो सभी वाक्यों में पास्ट में ही शुरू होते हैं, लेकिन जो पास्ट वाले वाक्य होते हैं उनमें पूरा होना, जारी रहना वगैरह भी पास्ट में ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साफ साफ डेफिनेशन हो गई कि वे वाक्य जिनमें कार्य पास्ट टेंस में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। नंबर 1 हो गया आपका रिकग्निशन, मैंने आपको भी बता दिया, और पहचान हो गई। दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती है। वे वाक्य हैं ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सरल वाक्य जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, समझे आप। इसी टेंस में कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने हुए वाक्य सिंपल नहीं होते हैं, या तो कंपाउंड होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सिंपल वाले में सभी के साथ हेड आती है, और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो वाक्य होंगे उनमें जो हमारा टारगेट पार्ट होता है, टारगेटेड पार्ट जिसमें हमें भरना होता है, वो भी उसमें भी हेड ही आएगी, बाकी भरा भराया आएगा। लेकिन वो हो सकता है किसी और टेंस में हो, और वो मैं आपको बताऊँ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। क्योंकि पास्ट वाला जो एक पार्ट, अगर एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही रहता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। एक बार बता दूँगा, तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेड होती सभी के साथ। थर्ड मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, काम का पूरा होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम का पूरा होना दिखाती है। चौथा एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स होते हैं, इसमें एक तो पास्ट का वर्ड हो जाएगा, अगर कोई वैसे एडवर्बियल्स नहीं आते हैं तो पास्ट का कोई ना कोई वर्ड होगा एक बार। जैसे ज़्यादातर में बाई, लास्ट, बाई आ जाए और उसके बाद में पास्ट को शो करने वाला कोई वर्ड हो, लास्ट, प्रीवियस, एगो, ऐसे कुछ भी। बाई लास्ट संडे जैसे, फिर टाइम होगा लास्ट संडे, मतलब बाई होगा, फिर यहाँ पास्ट शोइंग वर्ड हो, पास्ट शोइंग वर्ड हो, और फिर हो कोई टाइम, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो ये हो, या फिर आपका जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड, तो उनमें बिफोर से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, बिफोर हो या आफ्टर हो, ठीक है। व्हेन भी हो सकता है, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ईटीसी, ऐसे हो सकते हैं, बीच में आएंगे ये जब आफ्टर, व्हेन, टिल, अनटिल, ये सबसे पहले या बीच में आ सकते हैं। देखते हैं, देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ सिंपल सेंटेंस में क्या होगा। जैसे पहला, आई डॉट 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 लिव, मान लो आगे, हियर बाई लास्ट 5 years, ठीक। सिंपल सेंटेंस में ज़्यादातर में बाई आ जाएगा और लास्ट आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये
लास्ट आ गया, ये पास्ट को शो कर रहा है, बाई आ गया, ये परफेक्ट को शो करता है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड लिव्ड हियर बाय लास्ट 5 years। मैं यहाँ पिछले 5 साल रह चुका हूँ, 5 साल तक रह चुका हूँ। ये तो सिंपल था। अब आप कॉम्प्लेक्स देखिए जिनमें बिफोर आफ्टर होता है। तो इनमें क्या रहता है, बीच में बिफोर या आफ्टर है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या होगा, और एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, एक पार्ट, तो आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट। इनमें क्या रहता है, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होता है कि देखिए मैं बताऊँ आपको, द फादर go to office, और बिफोर आ गया, बिफोर it started raining। अब हमें ये जानने के लिए कि ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं, हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। पहली, बीच में अगर बिफोर आफ्टर है तो यहाँ पूरी संभावना बननी शुरू हो जाती है कि या तो ये पास्ट परफेक्ट है या फिर ये फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इन दोनों में से एक जानने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट जानने के लिए हम थोड़ा और देखेंगे पीछे। ये क्या है, ये मेन वर्ब है दूसरे पार्ट की, ये तो खाली है। इसमें देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो फिर पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट ही होगा, तब जब बीच में बिफोर या आफ्टर या व्हेन वगैरह आता है, टिल वगैरह आता है। तो यहाँ पर साफ साफ हो गया ना, फादर हैड गॉन, ठीक है, क्लियर। तो इसका क्या रहता है, आप देखिए कि पास्ट, इसका एक फार्मूला भी है, पास्ट परफेक्ट बीच में बिफोर और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इसका एक फार्मूला है। आप ये जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट पीछे भी हो सकता है और ये पास्ट परफेक्ट आगे हो सकता है, बिफोर या आफ्टर बीच में होते हैं, कई बार आगे भी आ जाते हैं, तो ये होंगे, ठीक है। एक और देखिए, ही डॉट 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 he not leave till his boss did not order him। अब आप देखिए ये क्या है, ये टिल है, ठीक है। ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ये टिल, तो दूसरा पार्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। नॉट भी है तो हैड नॉट लीव लेफ्ट थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये पास्ट परफेक्ट कैसे होता है। एक और देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, गुड डे।